कोरोना वायरस की शिद्दत कम से कम 2021 के मौसम बहार तक रहेगी। बरतानिया में लॉकडाउन में नरमी का इकदाम खतरे से खाली नहीं, इंग्लैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर का दावा। हज 2020 में शुरका की तादाद महदूद रखने का ऐलान। सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम अफराद को हज करने की इजाजत होगी। वजारत खारजा की जानिब से ट्विटर पर ऐलान। कोरोना वायरस दुनिया भर में तेजी से फैलता चला जा रहा है। 188 से ज्यादा ममालिक में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके। ब्राजील, मैक्सिको, इंडिया और पाकिस्तान में ये वबा तेजी से फैलती जा रही है। रेडिंग में होने वाले चाकू के हमले में मुलव्विस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस अफसोसनाक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हुए थे। बरतानवी खुफिया एजेंसी को हमले के मुतालिक पहले से इल्म था। बर्मिंघम सिटी सेंटर में फेडोनीडो की जानिब से होमलेस अफराद के लिए खाने का इंतजाम। तमाम बेघर अफराद ताज़ा दम और गर्मा गर्म खाना खा सकते हैं। 10 साला पाकिस्तानी बच्चे का गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। निदब गिल ने 1 मिनट में 196 सवालात का सही जवाब दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी और वालिदैन की जानिब से खुशी का इजहार। जमात अहले सुन्नत बरतानिया के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़े नामूसे अहले बैत मुनक़िद। उलमा का आसिफ अशरफ जलाली पर सख्त गम व गुस्से का इजहार। हर्जा सराई करने वाला कोई शख्स अहले सुन्नत नहीं हो सकता। पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत के 19 करोड़ पाउंड की रकम और असासे जब्त। बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी का ऐलान। क्रिमिनल फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 362 के तहत कार्रवाई की गई। This news bulletin is sponsored by Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy. Now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने घरों में महसूर हैं। इस मुश्किल घड़ी में सबील फाउंडेशन बरतानिया, यूरोप, पाकिस्तान और दुनिया भर के गरीब ममालिक में फूड पार्सल, मेडिसिन्स और हाइजीन किट्स फराहम कर रहा है। 100 पाउंड्स के पैकेट से इन गरीब अफराद की मदद की जा रही है। आगे बढ़िए और दुखी इंसानियत की खिदमत कीजिए। डोनेशंस के लिए अभी राब्ता करें 0203 500 9786। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको सबसे पहले बताएं कि बरतानिया के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा की शिद्दत मार्च 2021 तक रहेगी और उस वक्त कोरोना वायरस की वबा अपने उरूज पर होगी। उनका कहना था कि बरतानिया में लॉकडाउन में नरमी का इक़दाम खतरे से खाली नहीं। मजीद इस रिपोर्ट में। इंग्लैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर क्रिस वाइटी ने दावा किया है कि कोरोना वायरस की शिद्दत कम से कम 2021 के मौसम बहार तक रहेगी। उनका कहना था कि बरतानिया में लॉकडाउन में नरमी का इक़दाम खतरे से खाली नहीं। इससे लोगों को ये तासुर मिलेगा कि वो मामूली जिंदगी पर वापस आ सकते हैं, जिसकी वजह से वायरस का फैलाव बड़े पैमाने पर हो सकता है और शरह अमवात खौफनाक हद तक बढ़ सकती है। उनका मजीद कहना था कि अवाम समाजी फासले 1 मीटर की दूरी का ख्याल नहीं रख सकेंगे। कोरोना की रोकथाम इसी सूरत मुमकिन है अगर अवाम मुंह को ढांप कर घरों से निकलें, मेल मिलाप से गुरेज करें, वरना नरमी के नताइज संगीन होंगे। और आपको बताएं कि सऊदी अरब ने रवा बरस कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर हज की शुरका की तादाद को महदूद रखने और सल्तनत मुकीम अफराद को हज की इजाजत देने का ऐलान किया है। इस ऐलान के मुतालिक सऊदी वजारत खारजा ने ट्विटर के जरिए सऊदी वजारत हज उम्रा को आगाह किया है।
सऊदी अरब की हुकूमत ने रमाबर्स कोरोना वायरस के पेश नज़र हज के शुराका की तादाद महदूद रखने और सल्तनत में मुकीम अफराद को हज करने की इजाज़त देने का ऐलान किया है। सऊदी खबरसा एजेंसी के मुताबिक 22 जून की शब सऊदी वजारत हज और उम्रा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि दुनिया के 180 से ज्यादा ममालिक में कोरोना वायरस की वबा के फैलाव के पेश नज़र महदूद तादाद में सल्तनत में मुकीम मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों को हज का मौका दिया जाएगा। जबकि सऊदी अरब की वजारत खारजा की जानिब से ट्विटर पर सऊदी वजारत हज और उम्रा को इस फैसले से मुतालिक आगाह किया गया। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने बयान में मजीद कहा कि कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर में 5 लाख के करीब अमवात हो चुकी हैं और 70 लाख से ज्यादा अफराद इस वायरस से मुतासिर हैं। कोरोना की वबा और रोजाना आलमी सतह पर इस वायरस के मुतासरीन की तादाद में इजाफे के पेश नजर ये तय किया गया कि रमाबर्स 1441 हिजरी के हज में सऊदी सल्तनत में मुकीम मुख्तलिफ ममालिक के आज़मीन को महदूद तादाद में शरीक किया जाएगा। ये फैसला इस बुनियाद पर किया गया कि हज महफूज और सेहतमंद माहौल में हो, कोरोना से बचाव के तकाजे पूरे किए जाएं, आज़मीन हज की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए समाजी फासला बरकरार रखा जाएगा और इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक इस्लामी शरीयत के मकासद पूरे किए जा सकें। कोरोना वायरस तेजी से पूरी दुनिया में फैलता चला जा रहा है। 188 ममालिक में अब तक 1,34,00,000 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि अमवात की तादाद 5,74,000 से तजावुज कर चुकी है। इस वक्त तेजी से कोरोना वायरस जिन ममालिक में फैल रहा है उनमें ब्राजील, मैक्सिको, पाकिस्तान और इंडिया शामिल हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस दुनिया भर में फैलता जा रहा है। 188 ममालिक में से अब तक 89 लाख से ज्यादा मुतासरीन सामने आ चुके हैं। इस आलमी वबा से 4,68,000 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। ऐसे में गुज़श्ता हफ्तों के दौरान ब्राजील, मैक्सिको, इंडिया और पाकिस्तान में यह वबा तेजी से फैलती दिखाई दे रही है। दुनिया में कुछ ममालिक में तो सख्त लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस की वजह से होने वाली अमवात और इसके मरीजों की तादाद में कमी आ रही है। ताहम कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहां ये तादाद दूसरों के मुकाबले में तेजी से बढ़ रही है। मई के दूसरे निस्फ में लातीनी अमेरिका में मुतासरीन में तेजी से इजाफे की वजह से आलमी इदारा सेहत ये कहने पर मजबूर हो गया कि अब इस आलमी वबा का मरकज अमरीकी बरे आजम है। ताहम अफ्रीका, मशरिक वुस्ता और एशिया में भी कुछ इलाकों में केसेस में तेजी आई है। 4 ममालिक यानी ब्राजील, मैक्सिको, इंडिया और पाकिस्तान में मुतासरीन और अमवात तेजी से बढ़ रही हैं। इन चार्ट्स में लाल रंग की लकीर हलाकत जबकि नीले रंग की लकीर मुतासरीन की तादाद को बताती है। लातीनी अमेरिका में ब्राजील, पेरू, चिली, मैक्सिको और एक्वाडोर में बड़े पैमाने पर यह वबा फैली है। सेंचर को अमेरिका के बाद ब्राजील वो दूसरा मुल्क बन चुका है जहां 10 लाख से ज्यादा मुतासरीन का अंदराज किया जा चुका है। ब्राजीली सदर बोल्सोनारो ने अपने फैसलों में मईशत को तरजीह दी और इनके नाकदीन का कहना है कि वो वबा के खतरात को संजीदगी से नहीं लेते। उधर मैक्सिको के दारुल हुकूमत में केसेस में नई तेजी के बाद कारोबार दोबारा खोलने की तारीख को 1 हफ्ते के लिए मुलतवी किया गया। इतवार को इंडिया में 15,413 केसेस का इंदराज किया गया जो कि मुल्क में यौमिया केसेस की सबसे बड़ी तादाद है। इतवार के अदाद-ओ-शुमार को शामिल करने के बाद इंडिया में कुल मुतासरीन 4,10,461 हैं जो कि अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद चौथे नंबर पर हैं। मुल्क में मजीद 306 अमवात भी रिपोर्ट की गयी जिसके बाद हलाकतों की तादाद 13,254 हो गयी। मगर इंडिया में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुतासरीन और हलाकतों की असल तादाद कहीं ज्यादा है और वो इसलिए सामने नहीं आ रही क्योंकि हुकाम नाकाफी टेस्टिंग कर रहे हैं। इधर पाकिस्तान में मुतासरीन और हलाकतों की तादाद में गुज़श्ता चंद हफ्तों में तेजी से इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में कुल कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2,03,000 है जो तेजी से बढ़ रही है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही सेहत के निजाम पर सख्त दबाव में हैं। अल क़य्यूम फाउंडेशन इंटरनेशनल आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। और आपको बताएं कि जुनूब मशरिकी इंग्लैंड की काउंटी बर्कशायर के इलाके रेडिंग में चाकू के हमले में मुलव्विस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वाक़े के मुतालिक बरतानवी खुफिया एजेंसी MI5 को पहले से मालूम था। इस अफसोसनाक वाक़े में 3 अफराद जान बहक हो गए।
जनूब मशरकी इंग्लैंड की काउंटी बर्कशायर के इलाके रेडिंग में होने वाले चाकू हमले के सिलसिले में जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया उसके बारे में बरतानवी खुफिया एजेंसी MI5 को पहले से मालूम था। पुलिस ने 25 साला खैरी सादुल्ला को इस हमले में मुलव्विस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। रेडिंग में सादुल्ला को पहले कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और बाद में इन्हें दोबारा दहशतगर्दी की दफात के तहत हिरासत में लिया गया। सेंचर के रोज रेडिंग के एक पार्क में एक शख्स वहाँ गिरोहों की शक्ल में मौजूद लोगों के पास गया और उन पर चाकू के वार कर दिए। इस अफसोसनाक वाक़े में 3 अफराद हलाक हुए थे। बरतानवी हुकाम ने इसे दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया। इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस के सरबराह नील बासु ने कहा कि ये एक जुल्म था। उनका कहना था कि पुलिस को किसी और शख्स के मुलव्विस होने से मुतालिक कुछ नहीं मिला। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा कि इनकी हमदर्दी हमले में मुतासिर होने वाले अफराद के साथ है। उन्होंने मौका पर मौजूद इमरजेंसी सर्विस के एहलकारों का शुक्रिया भी अदा किया। और आपको बताएं कि बरतानवी शहर नॉटिंघम में मुकीम 10 साला पाकिस्तानी बच्चे निदब गिल ने रॉक स्टार टाइम टेबल के ज़ेर एहतमाम रियाजी के मुकाबले में 1 मिनट में 196 सवालात के सही जवाब देकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। बरतानिया के शहर नॉटिंघम में मुकीम 10 साला पाकिस्तानी बच्चे निदब गिल ने टाइम टेबल रॉक स्टार के ज़ेर एहतमाम रियाजी के एक मुकाबला में हैरत अंगेज तौर पर 1 मिनट में ज़रब और तकसीम के 196 सवालात के दुरुस्त जवाब देकर वर्ल्ड गिनीज बुक में रिकॉर्ड कायम कर लिया है। इस मुकाबले में दुनिया भर से 700 बच्चों ने इस टाइटल को जीतने के लिए हिस्सा लिया, लेकिन निदब गिल ने सबको पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे तेज तरीन टाइम टेबल होने का टाइटल जीत लिया। निदब गिल का कहना है कि वो अपनी इस कामयाबी से बहुत पुरजोश हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हुए कहते हैं कि मेरी इस कामयाबी में मेरे खानदान की दुआओं के साथ साथ मेरे स्कूल के उस्ताजा का बहुत बड़ा हाथ है। My teachers supported me. My head teacher, Mrs. Dainty, Mr. Bunhiji, and my class teacher, Miss Wood, and my family, especially my dad, Mum, and my little brother Ryan, and my auntie Irene, and my uncle Chand. निदब गिल के पेरेंट्स ने CNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं खुदा का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और हम जानते हैं कि हर एक अच्छी चीज़ जो है वो आसमान से हमारे लिए आती है। सो हम इस बात पर बहुत ही खुश हैं कि खुदा ने इतनी बड़ी कामयाबी दी जिसका हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे नदब जैसा बेटा मिला और जिसने बहुत मेहनत की। और लिखा है बाइबल में कि जंग के लिए घोड़े और रथ तो तैयार किए जा सकते मगर कामयाबी खुदा उनकी तरफ से है। सो इसने पूरे इस प्रैक्टिस में, पूरे इस कंपटीशन में इसका ट्रस्ट गॉड पे था जो इसकी कामयाबी की तरफ लेके आया। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं खुदा के और सब उनके जिन्होंने फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिन्होंने यूट्यूब पे, जिन्होंने मैसेजेस भेजे और अभी तक nearly 80,000 पीपल व्यू कर चुके हैं और हम उन सब का बहुत शुक्रगुजार हैं। I supported him from praying every time for he can win the Guinness World Record. पाकिस्तानी टैलेंट दुनिया में जहां भी मौजूद होता है उभर कर सामने जरूर आता है। साथी रिपोर्टर के साथ जावेद अनायत, CNN न्यूज़, नॉटिंघम, बरतानिया। और लंदन में फलाही तंजीम फेडोनेडो ने लॉकडाउन में नरमी के साथ ही होमलेस अफराद के लिए बर्मिंघम सिटी सेंटर में खाने का एहतमाम शुरू कर दिया। होमलेस अफराद यहाँ पे आकर ताज़ा और गर्मा गर्म खाने से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। लंदन में फलाही तंजीम फेडोनेडो ने लॉकडाउन में नरमी के साथ ही होमलेस अफराद के लिए बर्मिंघम सिटी सेंटर में फ्रेश फूड्स कैफे खोल दिया है, जिसमें बेघर अफराद बैठकर ताज़ा गर्मा गर्म खाने से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। बेशुमार ऐसे होमलेस अफराद हैं जिनको किसी छत के नीचे बैठना भी मुयस्सर नहीं, जिसकी वजह से ओपन किचन कैफे शुरू किया गया, जहां इनको फ्री गर्म फूड्स मुहैया किया जाता है ताकि वो भी छत के नीचे बैठकर खाना खा सकें। इस मौके पर कैफे में काम करने वाली ओवरसीज पाकिस्तानी खवातीन ने गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें इन जरूरतमंदों की खिदमत करके दिली सुकून मिलता है, जिस पर हम फेडोनेडो के चीफ एग्जीक्यूटिव जाहिद पट्टी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें कार खैर का मौका दिया। मैं काम करती हूँ 5 डे, तो होमलेस जब भी आते हैं उनको हम फ्री फूड देते हैं, जो भी उन्हें चाहिए, टी, कॉफ़ी, हॉट फूड। खुश हैं कि हमें फूड मिलता है और ये खुश है खाने से भी, हर चीज़ से बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानियों के लिए दुआ देते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा खाना यहाँ पे प्रोवाइड होता है। अल्लाह का भी हुक्म है कि दूसरों को खुश रखो, खुद भी खुश रहो। तो ये सब लोग भी खुश हैं हमसे, तो हम भी बहुत खुश होते हैं। ये अल्लाह के लिए हम काम कर रहे हैं, इस्लाम के लिए कर रहे हैं,
یہ اسلام میں بھی ہے, اللہ کا بھی حکم ہے, اگر دوسروں کو خوش رکھو گے تو آپ خود خوش رہو. We deal with a lot of homeless, a lot of needy, a lot of desperate people. Under the coronavirus, they're struggling to eat. We not only house them, we look after their welfare, come and pick up and drop off their needs. So I've come today because I've been very highly recommended that you are a very good service and you look after the homeless. اس دوران فری کھانا کھانے والے ہوملیس افراد نے بھی گفتگو کرتے ہوئے اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا. They've been shut down because of coronavirus, but I'm back here again. I think they're one of the best ones here. They're brilliant. Always give yourself something to eat and a hot drink, and now they're giving out some food to take home. So, whatever, bro. I'm not that kind of person, you know what I mean? But no, we're one of the same, man. You're just a different colour. That's all, isn't it? No difference at all, man. If it weren't for you guys, I'd be stuck, man. So. اس پروجیکٹ کی منتظم سیدہ ندا بخاری نے بتایا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ہوملیس کی مشکلات کو دیکھ کر ان کی مدد کے لیے اپنی پالیسی ترتیب دے سکیں, جس کی وجہ سے ہر روز نئے چہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں. علاوہ ہم نے اپنی کیفے بھی اوپن کر دیا ہے جہاں پہ سب کو فری ہاٹ میلز مل رہے ہیں. اینڈ آج ہم نے اپنے جو ہوم لیس اور جو بھی نیڈی پیپلس تھے ان سے ان کا فیڈ بیک بھی لیا ہے, اینڈ دے آر ریئلی ہیپی ود آور سروسز. اور انہوں نے ہمیں یہ بھی فیڈ بیک دیا کہ ہم ہمیشہ یہاں پہ ان کی مورل سپورٹ, ان کے لیے ایڈوائز دینے کے لیے ہم ہمیشہ یہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کے بے گھر افراد کی سپورٹ کے اس جذبے کو دیکھ کر نہ صرف پاکستانی بلکہ دیگر کمیونٹیز کے لوگوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے اس جوش و جذبے کی بے حد تعریف. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.cninews.tv اور دیکھتے رہیے CNI نیوز.